माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में हम लोग सेशन 4 में बात करने वाले हैं, जो कि आपका रेगुलर सेशन जो चल रहा है ट्रिगोमेट्री का। तो आज हम लोग सेशन 4 में बात करेंगे और कुछ आज भी क्वेश्चन लिया हूँ मैं, और छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ इस सेशन में। तो आपका जो आज का सेशन है सेशन 4, जो कि आपका जो एग्ज़ाम निमसेट का जो है मई में होने वाला है, उसके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं। तो ये आपका है आज का सेशन 4। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, तो प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप ट्रिगोमेट्री में एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो उसका ये क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड एंगल a जो है, तो कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल को एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल को हम लोग एज्यूम कर लिए। अब ये पता होगा कि a के सामने वाला स्मॉल a होता है, एंगल b के सामने वाला स्मॉल b, और एंगल c के सामने वाला स्मॉल c। तो ये ट्रायंगल में अब बोल रहा है कि एंगल ए जो है आपका वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है कि C इज रूट ऑफ द इक्वेशन, तो C इसका रूट है। तो कोई भी किसी का रूट होता है, सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी जब किसी का C रूट है, जैसे C आपका रूट है, तो मतलब रूट कहने का मतलब कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पे आपको अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 3x प्लस 2x माइनस 6, तो अगर इसको यहाँ पे अगर आप ऐसा लेते हैं माइनस यहाँ पे प्लस, तो अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो ये जो आता है आपका यहाँ से फैक्टर, तो ये जो फैक्टर है आपका वो क्या है, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो इस वैल्यू पे इस इक्वेशन का मान 0 आएगा तभी। तो c इज द रूट ऑफ द इक्वेशन कहने का मतलब कि C इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइंग, मतलब इस इक्वेशन में C होगा। C इसका रूट है, मतलब इसमें C इन्वॉल्व होगा। ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या है कि C इसके इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा, मतलब रूट कहने का मतलब, अगर मतलब ये x बराबर 3 रूट है कहने का मतलब इस वैल्यू पे इस इक्वेशन का मान 0 आएगा। x बराबर 2 है कहने का मतलब इसमें 2 जो डालेंगे इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका, तो अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला कोसाइन रूल, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में यहाँ पे एंगल ए तो तीनों टर्म में होता है, एंगल ए के टर्म में भी होता है, एंगल बी के टर्म में होता है, एंगल सी के टर्म में होता है। तो कोसाइन रूल जो आपका है वो क्या होता है, कॉस ए के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये होता है ए के टर्म में। कॉस बी के टर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ठीक है, दो फॉर्मूला। और अगर आप कॉस सी के टर्म में देखना चाहें, कॉस सी, अगर कॉस सी की बात करें हम लोग, तो यहां पे होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये 3 कोसाइन रूल होता है जो कि आपको पढ़ना है। जैसे साइन रूल होता है आपका a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी बराबर 2r। इस तरीके से साइन रूल होता है।
तो ये आपका कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, तो उसी को अगर यहाँ पे हम, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है आपका, सी नहीं दिया हुआ है, तो सी इस इक्वेशन का रूट है। तो इसमें ऑप्शन में आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा आपका। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो तीनों कोसाइन रूल का जो फॉर्मूला है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एंगल ए दिया हुआ है, इस पे फोकस करना है। अगर एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए मतलब कॉस ए का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इससे ये पता चल रहा है कि अगर एंगल ए दिया हुआ है तो कॉस ए अगर लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। मतलब ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ए पता है, तो अगर कॉस ए अगर लगाएंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। मतलब यहां से आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉस ए को लगाते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोसाइन रूल, तो सबसे पहले इसमें अप्रोच क्या है कि आप कोसाइन रूल, तो बाय यूजिंग कोसाइन रूल, तो यहाँ पे कॉस ए का क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब यहाँ पे कॉस ए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 1/2, और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता नहीं है, ए क्या है 16, 4 का स्क्वायर 16, बी कितना है 3, और आपको सी पता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके का आएगा। अब यहां से आपका आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब ये 9, तो यहाँ पे 9 और 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, -7 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या है, नीचे में 6c। अब यहां से आपका आ जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2c स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 6c। अब यहां से आपका क्या है कि 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो c स्क्वायर -7 बराबर 3c। तो यहां से आ जाएगा आपका c स्क्वायर -3c -7 बराबर 0। तो इसमें कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे मैच कर रहा है कि ये वाला। अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, कि यहां से आपका आया था क्या, 1/2 बराबर c स्क्वायर -7/6c। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6c बराबर 2 इंटू सी स्क्वायर -7, 2 3 जा 6, 3c बराबर c स्क्वायर -7। 3c को उधर लेके जाएंगे, 3c को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, c स्क्वायर -7 माइनस 3c बराबर 0, जो कि ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये था आपका पहला जो कि सॉल्यूशन इसका, जो कि आपका कोसाइन रूल लगाकर हम लोग बनाए हैं, और ये कई बार आपका निमसेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो निमसेट में ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था आपका, जो कि तीनों कोसाइन रूल जो आपको याद होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल में ए का लेंथ दिया हुआ है, बी का लेंथ दिया हुआ है, और एंगल ए दिया हुआ था। तो एंगल ए से हम लोग को पकड़ना था कि यहाँ पे जो लगेगा वो कॉस ए, मतलब तीनों टर्म में तो फॉर्मूला होता है,
बट लगाना कौन था, तो कॉस ए। तो ये एंगल ए से आपको पकड़ना था कि कॉस ए का वैल्यू जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, मतलब इसको आपको लगाना था, जो कि आपको लगाए और उसको क्वेश्चन को कर लिए। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग लिए हैं, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ही आपको ये क्वेश्चन है, जो कि आर डी शर्मा में भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में अगर आप ढूंढेंगे। तो ये कई बार जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिया गया कहीं ना कहीं आर डी शर्मा या फिर जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है आपको लिए है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका क्या अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जो मैथ जिनका एकदम पहली बार जो है बीसीए का एग्जाम देकर निमशेट एग्जाम में बैठने वाले हैं आप, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आपका जो है इन ए ट्रायंगल ए बी सी 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल को एज्यूम करना है, यहाँ भी ए बी सी, और इसके सामने वाला जो साइड होता है ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसके सामने वाला स्मॉल बी से, और इसके सामने वाला को स्मॉल सी से। ये है आपका। तो इसमें 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है इक्वल टू। अब इसमें कहता है कौन सा रिलेशन इसमें आपका मैच करेगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। तो यहाँ पे आपको एक पता होगा, कंडीशनल ट्रिगोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रिलेशन कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा। अब यहां इसी तरह का रिलेशन कुछ दिख रहा है कि अगर a प्लस बी, ये कंडीशनल ट्रिगोमेट्री में कई बार ऐसा रिलेशन हम लोग यूज करते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है कि अगर यहाँ पे a प्लस सी के टर्म में अगर हम निकाल कर यहाँ पे रख दें तो मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर a प्लस सी बाई 2 को ऐसे लिख दें, और ये जो b बाई 2 है पाई बाई 2 माइनस b बाई 2, अगर आपको a प्लस सी बाई 2 के टर्म में अगर लिखना है कोई रिलेशन, तो इस टर्म में b के टर्म में अगर लिखना है तो ये लिखेंगे। अगर आपको a के टर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 लिखेंगे a के टर्म में अगर लिखना हो। तो अगर आपको c के टर्म में लिखना हो तो a प्लस बी बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो आप तीनों ही रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर इस टर्म को यूज करना है तो यहाँ पे आप तीनों ही टर्म में यूज कर सकते हैं कंडीशनल से। कई बार ऐसा क्वेश्चन कंडीशनल में दिया रहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो आपका जो नीचे ट्रिगोमेट्री जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसका मान निकालने के लिए रहता है। तो कई बार अगर आप कंडीशनल ट्रिगोमेट्री में अगर देखेंगे तो ये कंडीशन आपको जरूर मिलेगा, आप देख सकते हैं कई बार ये आपको मिलेगा वहां पे। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि अगर ये ऐसे लिखा जा सकता है, अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपको b के टर्म में अगर लिखना है तो a प्लस सी बाई 2 को b के टर्म में कैसे लिखेंगे, अगर b प्लस सी बाई 2 को a के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर a प्लस बी को c के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर डिवाइड किए थे तो यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 बराबर हम पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं। ये रिलेशन को अभी हम यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2ac साइन a माइनस बी प्लस सी बाई 2। अब थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं हम, 2ac साइन, ठीक है, a प्लस सी बाई 2
माइनस b/2। ठीक, अब यहां पे आपको क्या करना है, 2ac साइन, अब a प्लस c/2 को पूरे को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस b/2 माइनस b/2। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे आप कि 2ac है ना, अब साइन π/2 माइनस b हो जाएगा, दो b/2 मिलकर माइनस b बन जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो माइनस बी, 2 कट जाएगा, माइनस बी बचेगा। अब आपको एक पता होगा कंपाउंड एंगल, ये आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल जब आप पढ़े होंगे 10th में भी आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, एंगल बी को कुछ देर के लिए आप थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 2ac कॉस बी। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कोसाइन रूल में, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी का फॉर्मूला आपका होता है, अगर बी के टर्म में लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, कॉस बी होता है ये। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2ac इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। आपका तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, 2ac से 2ac खत्म, तो क्या ये ऑप्शन में कहीं है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइनली आपका रिजल्ट आया। तो यहां पे आपका कहीं पे कोई ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में आपका है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जो कि कंडीशनल ट्रिगोमेट्री का जो ये एक ए प्लस बी, और ऐसे भी आपको पता होगा कि किसी भी तीनों ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या अप्लाई किए कि आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश करें कि क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लिए, तो 2 से डिवाइड करने से ये आपको मिला कि यहां से a प्लस c/2 के टर्म में हम b को लिख लिए। अब b को लिख लिए इसके टर्म में, तो यहां पे आप a प्लस c/2 के जगह पे आप इस वैल्यू को लिखे, जो कि a प्लस c/2 को हम लोगों ने ये वाला जो वैल्यू है यहां पे लिख लिया। अब यहां पे लिखने से आपका क्या हो गया कि ये साइन 90 माइनस थीटा में आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा आपको पता ही है कि कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू आपको कोसाइन रूल से आपको पता है, तीनों अभी फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। तो यहाँ पे आप 2ac पहले से है और एक 2ac और आ गया, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने समझ रखा है इसको तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का सेशन का सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में, तो आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे लगाएं कौन सा फॉर्मूला। अगर अचानक देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये था कि आपको कंडीशनल जो है कंडीशन देखना पड़ेगा, ये अपने खुद से लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में। मतलब कि ये आपको कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये है अप्रोच, किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग तरीका आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने का ये मेरा मकसद ये है कि आप इस क्वेश्चन को करें, फिर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसे समझ लिए हैं तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 3rd नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का ये जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको A1 √3 D2, तो आपको इसमें क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 15। तो ये आपको पता होगा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा तो आपको एक cos 2 थीटा के टर्म में आप लोगों ने डबल एंगल के फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, तो साइन में भी होता है। अब बहुत सारा फॉर्मूला देखा है आप लोगों ने, साइन के टर्म में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। sin 2 थीटा के टर्म में अगर tan में लिखना है तो 1 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये साइन के टर्म में होता है। tan 2 थीटा के टर्म में भी होता है फॉर्मूला आपका 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होता है आपका। अब sin 2 थीटा tan 2 थीटा, अब बात करते हैं cos 2 थीटा। तो ये अगर आपको नहीं आता है अभी भी इस सेशन में आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है फॉर्मूला का तो आप लिख सकते हैं इसको। cos के टर्म में भी आपका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करें cos 2 थीटा का, तो पहला तो इसमें होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फिर cos 2 थीटा की बात करें तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर अगर cos 2 थीटा की बात करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। और अगर cos 2 थीटा की टर्म में अगर tan थीटा के टर्म में आपको अगर पता करना है तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपको tan के टर्म में होता है। तो इसमें आपको जनरली आपको पता चल गया होगा कि इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है कौन सा इसमें फिट बैठेगा। तो इसमें आपको ये जो है जनरली आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जनरली थीटा के जगह पे 15 डिग्री दिया गया है। तो इसमें आपको 4th नंबर जो फॉर्मूला cos 2 थीटा का है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा जो ये आपको 1 - tan स्क्वायर 15 1 + tan स्क्वायर 15, तो थीटा की जगह पे आपका 15 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं cos 2, और 2 के जगह पे थीटा के जगह पे 15 तो cos 30, और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा √3/2। जो कि ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि √3/2। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद है तब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो कि आपका इस सेशन का 4था नंबर क्वेश्चन है, जो कि सारा ट्रिगोमेट्रिक सेशन का जो जितना भी सेशन आपका आएगा वो सारा ट्रिगोमेट्री चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर जो मेन क्वेश्चन है जो कि आपको करवाने का जो मैं वादा किया हूँ कि मैं वो सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा अपने सेशन में। तो ये आपका 4था नंबर क्वेश्चन है जो कि इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इस तरीके का कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, तो आपको सारा में एज्यूम करना ही है। तो इसमें आपको ABC अगर एज्यूम कर लिए हैं तो इसके सामने वाला साइड को A बोलते हैं, इसके सामने वाले को B बोलते हैं, और ये हाफ एंगल में आपको जो है दिया गया है tan A/2। तो tan A/2 के टर्म में आपको जो है फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ पे tan A/2 के टर्म में जो है डेल्टा के टर्म में भी होता है ना, डेल्टा बाई डेल्टा के टर्म में S - A के टर्म में होता है, ठीक है। डेल्टा के टर्म में अगर लगाना होगा तो अगर tan B/2 तो डेल्टा बाई S - B, तो ये तो होता है tan A/2। एक और जो है यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अच्छे से किए होंगे
तो tan a/2 के टर्म में आपका जो फॉर्मूला होता है वो s माइनस बी, जैसे sin a/2 और cos a/2 दोनों जो है cos a/2 के टर्म में भी कुछ फॉर्मूला होता है, तो वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको tan a/2, ठीक है। तो cos a/2 जैसे ये जो होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। तो कुछ टर्म जो है आपका कटता है बीसी, मतलब sin a/2 की अगर बात करें तो इसी तरह का होता है फॉर्मूला s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। और यहाँ पे cos a/2 के टर्म में जो होता है वो फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो बी सी से बी सी कट गया तो ये आपका चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका tan a/2, जो कि आगे आने वाले सेशन में आपको फॉर्मूला जरूर यूज होगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। तो tan a/2 के टर्म में ये फॉर्मूला होता है, तीनों c a b तीनों के टर्म में हम लोग जानते हैं। tan b/2 आपको जो होता है ये फॉर्मूला क्या होता है, तो s माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस बी। और अगर tan c/2 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन जनरली क्या है, tan a/2 ये दिया हुआ है, tan c/2 ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन, एपी में होगा ए बी एंड सी आर इन एपी, बी ए एंड सी आर इन एपी, कौन सा ऑप्शन इसमें मैच आपका करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जनरली जो है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन, तो ये आपका tan c/2 के टर्म में आपका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी बाई एस इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे आपको क्या है tan a और tan c, तो जनरली दोनों को क्या करते हैं हम लोग कि अगर इस टाइप का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसको यूज करना है तो क्या करेंगे कि अगर रूट ऐसा है तो रूट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुना कर देंगे दोनों को, क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे। तो आपको पहले ही पता है कि इस तरीके से एपी में दिया हुआ है, तो तीन कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर एपी के लिए अगर आएगा और एपी और जीपी जनरली है तो आपको दो ही कंडीशन यहाँ पे 2b बराबर अगर a प्लस सी आ जाता है लास्ट में तो कहेंगे कि ए बी सी आर इन एपी, और अगर बी स्क्वायर बराबर अगर ए सी आएगा तो ए बी सी किस में होगा, ए बी एंड सी आर इन जीपी। और अगर ए 2b बराबर ए प्लस सी होगा तो ये एपी का कंडीशन है, ये पहले भी सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है a/2 और c/2, तो b का तो फॉर्मूला यूज करने से कोई फायदा है नहीं, तो आप क्या यूज करें a/2 का और c/2 का। तो यहाँ पे अगर आप इसको नोट डाउन किए हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, वो a/2 और c/2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं, तो tan a/2 और tan c/2, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा अभी कि s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, रूट से तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे आपका बचेगा क्या, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस सी। अब जो कट रहा है आपको उसको काट लेना है, तो यहां से आपका s माइनस सी खत्म, अब यहां से आपका s माइनस ए खत्म,
अब क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे s माइनस सी से s माइनस बी। अब यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपका आ गया s माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर स्क्वायर को खत्म करना है तो एस माइनस बी बाई इतना लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका जो है जनरली क्या आ गया, अब इधर जो है आपको कुछ रिलेशन था, कुछ जो है आपका रिलेशन उधर भी तो था, तो 5/6 और ये कितना आ जाएगा आपका tan a/2 1/3, जो कि 1/3। तो उधर से आपका क्या रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको रूट के अंदर में ही ये होगा, रूट ऐसे खत्म नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे ये बच गया, तो अंडर रूट में आपका इधर भी गुना होगा। यहाँ पे आपका क्या बचा था 5/6 इंटू 2/5, तो ये आपका आ गया 1/3, तो 1/3 हो गया, यहाँ से बचेगा आपका 1/3। अब यहाँ से आपको अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये है, तो यहाँ से बाहर आएगा s माइनस बी बाई एस बराबर, यहाँ 1/3 है। तो यहाँ से आपको स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं खत्म करना था, उसमें मिस्टेक है कि आपको यहाँ से ये जो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे जिसके अंदर जो भी कटने वाला है, तो रूट के अंदर सारे को ले लेते हैं, तो s माइनस सी से तो कटा, जो कट गया वो कट गया, फिर यहाँ से s माइनस बी कटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये s माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, s स्क्वायर हो गया, तो रूट से बाहर अगर आएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका ये इक्वेशन से। अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3s माइनस 3b बराबर s, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3s माइनस s बराबर 3b, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 3b, और 2s का वैल्यू हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी होता है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, उसको इधर भेज देंगे, तो a प्लस सी बराबर 3b माइनस बी, तो a प्लस सी बराबर 2b, तो ए बी सी इसमें है बी ऑप्शन, जो कि आपका बी ऑप्शन में ये जो है सेटिस्फाई कर गया कि 2b बराबर a प्लस सी, जो कि ये आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो क्या आपको कुछ नहीं करना है, tan a/2 और tan c/2 को गुना करना था, इधर आ गया आपका 5/6 इंटू 2/5, तो ये कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 1/3 बचा, 2 3 6, तो ये आपका था चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से था। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से आपका कि tan a/2 और tan c/2 का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेशन था आपका सेशन 4, जो कि और भी जितना भी, आज तो मेरा फोकस था कि आज आपको छोटा छोटा क्वेश्चन से मैं परिचय करवा दूं, तो और भी जितना भी सेशन होगा, तो ये अगर आप समझ रखे हैं, ये समझ लिए हैं क्वेश्चन को, तो नोट डाउन कर ले पहले इसको। तो इसको अगर नोट डाउन कर लिए होंगे, तो यहाँ पे आपको अगर इधर नहीं दिख रहा है, तो आप ऊपर में भी यहाँ से आपका ये रिलेशन आया, तो इसको अगर यहाँ पे आप अगर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 2s बराबर, यहाँ पे आप देख लें कि लास्ट में जो आपका आया था रिलेशन 2s बराबर यहाँ पे 3b, 2s बराबर 3b, तो यहाँ से 2s को लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, यहाँ पे आपका आ गया a प्लस सी बराबर 3b माइनस बी, तो a प्लस सी बराबर
2B। तो ये जो है आपका AP का कंडीशन आ गया, ABC आर इन AP। तो ये सेशन था आपका सेशन 4, जो कि आज का फोकस था। छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लिया हूँ, ये बहुत सारा जो है छोटा छोटा ट्रिकी क्वेश्चन, तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये था आपका सेशन 4, जो कि आने वाले और भी सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस सेशन को वॉच करना ना भूलें, और इसको आप और भी जिन्हें नहीं पता है उनके पास शेयर करने का कोशिश करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी अच्छा क्वेश्चन जो है, जितना भी हमारा होगा वो जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि मैं लेकर आऊँगा। तो ये सेशन आपका मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस सेशन यहीं तक। और ये सेशन का मेन फोकस है आपका एग्ज़ाम, जो कि आपका एग्ज़ाम मई में आपका होने वाला है, जो कि अब कुछ ही मतलब दिन बाद आपका निमसेट का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जो कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आता है। तो आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। और इस तरीके का क्वेश्चन को मैं और भी, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, तो और भी बहुत सारे टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा अपने सेशन में। तो इस सेशन को वॉच करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करने का कोशिश करें। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी इनर्जेटिक होकर कुछ नया क्वेश्चन लेकर आऊँगा अपने सेशन में। तो आज का सेशन यहीं तक, और आपको ये सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज का यहीं तक सेशन रखता हूँ, ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू।